स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बेटा, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया, हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर को। ठीक है, तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट समझाने वाला हूँ, जो हम 7th 8th क्लास में पढ़ते हैं कि क्या पॉलिनोमियल होता है, क्योंकि उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, पॉलिनोमियल ये जो टर्म है ये क्लास 7th अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर बात हो रही है यहाँ पे, नॉर्मल चीज़ है, अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात हो रही है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम पढ़ते हैं किसके बारे में, हम पढ़ते हैं वेरिएबल के बारे में, हम पढ़ते हैं कांस्टेंट के बारे में। तो देखो ये तो हमें पता है कि वेरिएबल क्या होता है जिसकी फिक्स वैल्यू होती है, और कांस्टेंट क्या होता है, सॉरी वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, और कांस्टेंट क्या होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। ओके, जो चेंज नहीं होता, और वेरिएबल वेरी करता है। वेरिएबल को हम अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं एंड कांस्टेंट को हम ज़्यादातर नंबर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये तो कंसेप्ट हो गया वेरिएबल का। ठीक है, फिर टर्म्स आती हैं कि एक टर्म, हम जो एक टर्म होती है उसको क्या बोलेंगे, तो उसको मोनोमियल बोलते हैं। जो 2 टर्म कंटेन करे उसको क्या बोलते हैं, जो 2 टर्म कंटेन करता है उसको बाइनोमियल बोलते हैं, जो 3 टर्म ट्राइनोमियल बोलते हैं। ऐसे ही पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, देखो जो वर्ड आप देख रहे हो ना यहाँ पे, पॉली का मतलब होता है मैनी, तो यानी जिसमें बहुत सारे टर्म्स, एक टर्म वाला भी पॉलिनोमियल कहलाएगा, 2 टर्म वाला भी कहलाएगा, 3 टर्म वाला भी कहलाएगा, 4 टर्म वाला भी कहलाएगा। सारे जो एक से ज़्यादा टर्म्स को कंटेन करता है ना, दैट इज़ कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। ठीक है, 2 वाले को भी तो मैं नहीं बोल सकते हो, 3 वाले को भी मैं नहीं बोल सकता, है ना, तो वो पॉलिनोमियल टर्म हो गई बेसिकली। अब क्वेश्चंस आपके जैसे कि 2.1 एक्सरसाइज में आपने देखा होगा कि वहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, आपके स्क्रीन पे भी देखिए और एनसीईआरटी में भी देखिए, क्वेश्चन मिलेगा आपको। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें बताइए कि कौन सा वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। तो देखिए वेरिएबल का मतलब क्या है, वन वेरिएबल यानी सिर्फ या तो एक्स आए, या तो y आए, या तो z आए, लेकिन ये एक ही आना चाहिए। कई क्वेश्चन में आपने देख रखा हो, जैसे कि 3rd वाले में देखिए x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, t भी आ रहा है, तो ये आपका वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, तो इसको तो पहले ही कट कर दो। क्या 4th वाला पॉलिनोमियल है? नहीं। वो क्यों नहीं है मैं बताता हूँ आपको। अगर आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x + 1 की जो पावर होगी नेगेटिव में होगी। कभी भी पॉलिनोमियल में जो पावर होती है वो नेगेटिव नहीं होती, कभी भी जो पॉलिनोमियल में पावर होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, और ना ही पॉइंट में होती है, यानी फ्रैक्शन में भी नहीं चलेगा वो। तो अगर आपका जो पावर है पॉलिनोमियल में, जैसे x की पावर 2, x की पावर 3, तो आप सोचो x की पावर 3/2 पॉलिनोमियल होगा? नहीं, क्योंकि उसका आंसर पॉइंट में आ जाएगा, और पॉइंट नहीं पता। ठीक है, क्लियर, सिर्फ होल नंबर होना चाहिए वो जो पावर्स होती हैं, तो पॉलिनोमियल वो कहलाएगा, ना पॉइंट में चाहिए ना नेगेटिव चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन तो आपने यूं ही कर दिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3। सबसे पहले मैं कोफिशिएंट समझा देता हूँ। कोफिशिएंट होता क्या, देखिए क्लास, कोफिशिएंट बेसिकली कोफिशिएंट जो होता है, जैसे आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया x की पावर 2 - 4xy। अब इसमें पूछा गया है कि आप बताइए कि एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या होगा। जो मतलब अगर बोला एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या होगा, जिसके बारे में पूछा गया उसको आप छुपा दो, उसके बगल में जो भी है वो आपका कोफिशिएंट हो जाएगा। पहली बात तो ये टर्म है 4xy, क्योंकि x एक x होता है और एक xy होता है,
इन दोनों में बहुत अंतर है। कहीं आप बोल दो नहीं नहीं एक्स यहाँ भी तो है, नहीं। अगर एक्स वाई पूछा है तो वो दोनों साथ चाहिए, अगर सिर्फ एक्स पूछा है तो एक्स ही होना चाहिए, अगर एक्स क्यूब पूछा है तो एक्स क्यूब ही होना चाहिए। बस कुछ नहीं करना। अगर ये ऐसे दे रखा है और यहाँ बोला गया है कि एक्स क्यूब का आप मुझे बता दीजिए कि कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा, तो कैसे बताओगे? पहले तो एक्स क्यूब को पकड़ो, तो ये लिख दिया आपने एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब के आगे कौन सा नंबर 1 होता है, तो एक्स क्यूब के बारे में पूछा, एक्स क्यूब को छुपा दो, क्या बचा 1 बचा ना, तो ये 1 ही आपका क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हो जाएगा। तो ऐसे स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन पहला कह रहा है यार ये एक्स क्यूब है, नहीं क्लास ये एक्स स्क्वायर है आई थिंक, नहीं एक्स स्क्वायर कर दीजिए, लिखने में गलती हो गई है, एक्स स्क्वायर। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा गया, तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर की टर्म को साइड कीजिए। क्वेश्चन क्या है आपका 17 माइनस 2x प्लस 7x का स्क्वायर। अब ये क्या करोगे इसमें आप ये वाली टर्म को अलग कर लीजिए पहले, 7x का स्क्वायर। अब x स्क्वायर पे उंगली ऐसे रख दो, क्या आएगा 7, आंसर आ गया 7। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया 7। ऐसे ही आप सेकंड क्वेश्चन भी सेकंड इसका पार्ट कर सकते हो। अब अगली क्वेश्चन में जाते हैं। वाओ ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है यार, डिग्री। अच्छा आपको पता डिग्री क्या होती है? जिसको पता है डिग्री क्या होती है जल्दी बताओ। सॉरी यार मैं भी भूल जाता हूँ, मैं लाइव थोड़ा ना बैठा हूँ। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ ही समझा देता हूँ आपको डिग्री क्या होती है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में सबसे पहले जो ये x क्यूब दे रखा है, एक्स स्क्वायर दे रखा है और x दे रखा है और 2 दे रखा है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, ये पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, वो आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट डिग्री देखिए इसके पास है, ठीक है, तो डिग्री क्या है 3। अब क्वेश्चन बहुत तरह के आते हैं, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर और एक्स वाई। अब इसमें सबसे ज़्यादा किसकी है, तो आपको कुछ नहीं करना, जितनी भी वेरिएबल हैं जहाँ पे पावर नहीं है उसके आगे 1 कर दो, ठीक है। तो इसके क्या, इसके 2 हो गए, इसके 1 हो गए, 2 + 1 फिर इसके पास 3 है, इसके पास 2 हैं और इसके पास भी 2 हैं, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई 3, तो इसकी कितनी हो जाएगी 3। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री लिखनी है, पहले वाले की डिग्री कितनी होगी 3 ही होगी, दूसरे वाले की डिग्री कितनी होगी, दूसरे वाले की डिग्री होगी 1। देखो सिर्फ वेरिएबल की डिग्री देखनी है, नॉट कांस्टेंट की। तो वेरिएबल की डिग्री 1 है तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी। थर्ड वाले की देखिए वेरिएबल ही नहीं है तो डिग्री कितनी होगी 0। कितनी होगी 0, नहीं 0 भी नहीं होगी, नॉट डिफाइन कह सकते हो क्योंकि वेरिएबल ही नहीं। अगर आप सोचो सपोज y = 0, तो किसी भी वेरिएबल की किसी भी नंबर की अगर पावर 0 भी होती है, यानी अगर पावर 0 है तो वो तो 1 कहलाएगा ना, तो 1 तो है ही नहीं, वहाँ तो क्लियर 0 है, तो नॉट डिफाइन आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, नॉट डिफाइन आएगा। क्लियर। अगले वाले टॉपिक पे आते हैं, कौन सा टॉपिक है, क्लासीफाई। हाँ ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे है, ये आपको समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या होता है। सॉरी क्लास थोड़ा सा स्क्रीन हिल गई। देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का कंसेप्ट दोबारा आएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए जिसकी डिग्री 1 होती है, जिसकी डिग्री 2 होती है, जिसकी डिग्री 3 होती है, जिसकी डिग्री 4 होती है, तो जिसकी डिग्री 1 होती है ना उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसकी डिग्री 3 होती है उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसकी डिग्री 4 होती है उसे बाय क्वाड्रेटिक कहते हैं। ठीक है जी, तो ये नॉलेज ना आपको होनी चाहिए। बस आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में चैप्टर है पॉलिनोमियल के बाद चौथा चैप्टर, दैट इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल।
लीनियर इक्वेशन है ना, 8th क्लास में पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 10th में भी पढ़ोगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी है। 4th वाला जो चैप्टर है उसमें आपको x और y के 4 सॉल्यूशन निकालने होते हैं ना। तो जितने वेरिएबल होते हैं ना उतने ही उसकी बात होती है। तो यहाँ पे इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कह देंगे, इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह देंगे, इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कह देंगे, और इसको हम क्वाड्रेटिक बाय का मतलब होता है 2 और क्वाड्रेटिक मानी दूसरी, तो 4 हो गई हैं, ठीक है ना। तो पहले वाला क्वेश्चन कह रहा है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, देखो कभी भी ना, कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है, बेसिकली अगर बोला जाए तो हाईएस्ट पावर सबसे पहले होता है, एंड देन उसको फिर हम क्या कर देते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्रिएट कर। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है x प्लस एक्स का पावर 3, x की पावर 2 एंड प्लस 2। आपको हाईएस्ट डिग्री वाला पहले लिखना है x3, फिर लोएस्ट डिग्री लिखना है, फिर ये लिखना है, और फिर ये लिखना है। अब बोलोगे सर इनके बीच में साइन कौन सा आएगा, कैसे डिसाइड करेंगे? कुछ नहीं, एक बात बताइए, आप क्लास में हैं, ठीक है, और क्लास में आप सब बच्चे बैठे हैं, स्कूल जाते हो तो बैग लेके जाते हो ना, तो अगर आपकी टीचर आपके दोस्त से आपकी सीट चेंज करती है और दूसरी जगह बिठाती है, तो क्या आपसे सिर्फ आप जाते हो या आप अपना बैग भी लेके जाते हो उसके साथ? बैग लेके जाओगे ना, तो यहाँ पे ये जो वेरिएबल है ये आप हो, और इसका जो ये साइन है ये इसका बैग है। तो अगर वेरिएबल इधर आया है तो साइन भी इधर आएगा, तो प्लस है तो प्लस तो लगाते नहीं हम। ये वेरिएबल इधर आया है तो इसका साइन इसके पास आएगा, ये वेरिएबल इधर आया है तो इसका साइन इसके पास आएगा, ये वेरिएबल इधर आया है तो इसका बैग इसके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जनरल फॉर्म बन गई है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जनरल फॉर्म बनती है। अब ये पूरा अच्छे से पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल पहले भी दिख रहा था, लेकिन ये बहुत अच्छी और सुंदर लग रहा है, सुशील लग रहा है, ठीक है। इतना क्लियर है ना। तो जिसकी डिग्री 2 होती है दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 3 होती है दैट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 1 होती है दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे हो गया, क्वेश्चन 4। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे, वाओ, आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल इन द फॉलोइंग। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल कौन सा नहीं होगा, जिसकी पावर, जिस भी वेरिएबल की पावर अगर नेगेटिव है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। जिस भी पॉलिनोमियल की पावर अगर फ्रैक्शन में है तो भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। जिस भी वेरिएबल की डिग्री अगर पॉइंट में है तो वो भी आपका पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्लियर? तो पहला वाला क्या बोल रहा है, fx इज इक्वल टू 4x का क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। इसकी डिग्री देखिए सारी पॉजिटिव है, पॉलिनोमियल है। gx को देखिए, gx क्या कह रहा है, 2x 3x का स्क्वायर प्लस रूट एक्स माइनस 1। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। आपने रूट की वैल्यू पढ़ी होगी कहाँ पे, पहले चैप्टर में जो आपका नंबर सिस्टम है रेशनल नंबर वाला, उसमें देखिए 1/2 रूट को बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं x की पावर 1/2 कर देता हूँ तो ये तो फ्रैक्शन में आ गया, और फ्रैक्शन वाला तो नहीं होता जी, तो हम आंसर बोल देंगे नहीं है। क्लियर? उसके बाद b, देखो hx है पॉलिनोमियल, कभी भी पॉलिनोमियल को हम ऐसे ही लिखते हैं, वो आगे टर्म आएगी ना, मैं बता दूंगा कैसे करना है। x की पावर 4, x की पावर 3/2 प्लस x माइनस 1, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। fx कितना दे रखा है, 2 प्लस 3/x प्लस 4x। आप बोलोगे सर इसकी पावर पॉजिटिव है, इसकी पावर नहीं, ये गलत है, इसकी पावर पॉजिटिव नहीं हो, इसको पहले ऊपर लेके आओ ना। 3x की पावर अब नेगेटिव आ गई तो ये नहीं कहलाएगा। एक और चीज ऐड कर लो, जब भी कोई वेरिएबल फ्रैक्शन में, डेनोमिनेटर में, तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, सीधा याद कर लो। तो ये पॉलिनोमियल को पहचानने का तरीका है, ठीक है क्या? अगर आपका कोई भी पॉलिनोमियल अगर उसकी डिग्री नेगेटिव में, उसकी पावर, वेरिएबल की पावर नेगेटिव में, पॉलिनोमियल नहीं है। अगर वेरिएबल की पावर पॉइंट में तो भी पॉलिनोमियल नहीं है। अगर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में तो भी पॉलिनोमियल नहीं है। और अगर वेरिएबल खुद डेनोमिनेटर में है तो उसकी पावर नेगेटिव होनी ही है, क्योंकि हम उसको ऊपर लेके जाएंगे, तो पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये सारे क्राइटेरिया हैं।
तो जब हमने ये सारे ढूंढ ही लिए कि कौन कौन से नहीं है, तो फिर तो आसान हो जाएगा ना पता करना कि कौन कौन से हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल। अगला टॉपिक, यस बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आ गए हम एक्सरसाइज 2.2 पे। देखो अपने साथ ना एनसीईआरटी लेके बैठे तो आपको ना समझ आ जाएगा। ये मैंने अपने असाइनमेंट से क्वेश्चन की फोटो क्रॉप करके यहाँ लगाई है और मैं ये आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ठीक है, ये मैं असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस हैं। ये मैं आपको ना एनसीईआरटी एग्जाम्पल खरीदने की ज़रूरत है, ना ही आपको आर.डी. शर्मा खरीदने की ज़रूरत है। मैं आपको सारी चीज़ें यहीं इसी असाइनमेंट से करवा दूंगा, आप जाके देख लेना, यही क्वेश्चंस मिलेंगे। क्योंकि मैं ना हैंड रिटन असाइनमेंट्स बना के अपने बच्चों को देता हूँ। तो मैंने सोचा कि यार बहुत से बच्चे हैं जो उनको ये चीज़ नहीं मिल पाती है, तो मैं अपनी वीडियो के थ्रू उन बच्चों को दूं, वो प्रैक्टिस करें, अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। क्योंकि 9th क्लास में पॉलिनोमियल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ज़्यादा और हार्ड भी है। तो मैं वो सारे कंसेप्ट भी क्लियर करूँगा। ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है f(x) इज इक्वल टू 2x का क्यूब माइनस 15x का स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12। क्वेश्चन ये है, ये आपका एक पॉलिनोमियल है जो आपको दे दिया गया है। अब वो कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, f2 निकालना है और f-3 निकालना है। ठीक है, fx दे रखा है ना, fx दे रखा है, आपको क्या करना है f2। तो यानी x की जगह पे अगर 2 यहाँ आ गया है तो यहाँ भी सब जगह x की जगह 2 आ जाएगा। बस कर दो 2 यहाँ क्यों, बस x की जगह पे 2 लिख देना, बाकी सारा सेम रहेगा, बाकी सारा। अब तो ये बचपन में ही हमने सीखा है, 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 15 2 का स्क्वायर 4 होता है, 17 2 जा 34 होता है, एंड प्लस 12, 2 8 जा 16 माइनस 15 4 जा 60 प्लस 34 एंड प्लस 12। इन दोनों को प्लस कर दो, कितना आएगा, 6 और 2 8, 1 और 1 2 माइनस 60 प्लस 34। इन दोनों को प्लस कर दो, 8 और 4 12, 3 2 5 और 1 6, 62। कितना आ जाएगा आंसर, 2। तो आपका f2 कितना आया, 2 आया। क्लियर। ऐसे ही आपको f-3 निकाल देना है। ठीक है, इतना क्लियर है ना। देख लो 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 यहाँ डाल दिया और ये 12 हो गया, 16 60 34 12। इसको प्लस करा 28, इसको प्लस करा 8 4 12, 62, 2 आ गया। क्लियर। वैसे ही आपका क्वेश्चन 12 क्वेश्चन कह रहा है शो दैट x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको हम कैसे करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे ना कंसेप्ट समझना पड़ेगा साइन वाला। देखिए मैं बता देता हूँ कैसे करना है। क्वेश्चन 12 है और क्वेश्चन 12 में क्या बोल रहा है कि पहले तो हम करेंगे लेट द px, क्योंकि भाई पॉलिनोमियल है ना, तो हम लेट तो करेंगे ना, ये हमारा पॉलिनोमियल है। लो पॉलिनोमियल को आप px हो गया, hx हो गया, tx हो गया, मतलब कोई भी वो बाहर का अल्फ़ाबेट कोई भी लिख के अंदर, क्योंकि यहाँ पे x दे रखा है तो x ही दोगे ना, तो ये मैंने पॉलिनोमियल मान लिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, x इज इक्वल टू 1 के माध्यम से मुझे प्रूफ करना है कि जो x है वो 1 इसका रूट है। क्या है वो, इसका रूट है। क्या क्राइटेरिया होगा, कैसे मैं पता करूँगा, बताओ। कोई दिमाग में आ रहा, टीचर ने कैसे कराया होगा बताइए। अगर जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन दे दिया गया है, तो आप ऐसा क्या कर सकते हो, आप कुछ नहीं, आपको P1 निकालना है। P1 अगर आपका 0 हो जाता है, P1 अगर आपका 0 हो जाता है तो वो इसका रूट है। P1 अगर आपका 0 हो जाता है तो वो उसका रूट है। ठीक है, करके देखते हैं। P1 निकालिए इसका, P1 2x, सॉरी x की जगह पे 1 रख देना है। टू आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। ये हो गया -1 और ये हो गया +1, कट गया 0। अगर P1 आपका 0 आ गया, इट मीन्स हम बोल देंगे कि x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ px, और px हमने क्या माना है, ये पॉलिनोमियल। हो गया हमारा क्वेश्चन। इतना आसान क्वेश्चन है, कुछ ना करना है इसमें इतना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम।
कह रहा है इफ x इज इक्वल टू 2 इज अ रूट ऑफ द पॉलिनोमियल देन एफ एक्स इज इक्वल, कुछ नहीं करना x, वो कह रहा है कि अगर मान लो x इज इक्वल टू 2 जो है वो पॉलिनोमियल है एफ एक्स का, ठीक है, कुछ नहीं करना, f2 निकाल दो। f2 निकालोगे कोई वैल्यू आएगी, ठीक है, उस वैल्यू से आपका a निकल जाएगा, क्योंकि आपको पता है f2 कितना होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू अगर इतना है, f2 निकालोगे तो f2 इज इक्वल टू 0, 0 आएगा। मैं करके दिखा देता हूँ यार, आप भी तो पहली बार ही कर रहे हो ना मेरे से, तो मैं आपको समझा देता हूँ तरीके से। देखिए, तो पहले लेट करने की जरूरत नहीं है, आपको ये क्वेश्चन में दे रखा है एफ एक्स जो है वो कितना दे रखा है बच्चों, एफ एक्स आपको दे रखा है 2x का क्यूब 3x का स्क्वायर प्लस में ax फिर b, क्लियर। तो ये आपको दे रखा है नॉर्मल, ठीक है ना। तो इस तरीके से थोड़ा ये क्वेश्चन दे रखा है, मैं आपको समझा 2x का क्यूब 3x का स्क्वायर प्लस ax प्लस b, आपको यहाँ पे क्या निकालना है, आपको यहाँ पे निकालना है ना f2 निकाल, नहीं गलत हो गया क्या मेरा, 2x का स्क्वायर माइनस 7x, सॉरी वो मैंने नीचे वाला उतार दिया, 2x का स्क्वायर माइनस 7x, क्या हो रहा है मेरे से, 3x 7a, ठीक है, ये आपको दे रखा, ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। अब ये क्वेश्चन रख दिया, f क्या निकालना है मुझे निकालना है f2, तो f2 आपका 0 होना चाहिए ना, अगर अभी हमने पीछे करा था, अगर वो नंबर इसका रूट है तो वो इसके बराबर होना चाहिए, तो अगर वो कह रहा है कि इसका रूट है तो f2 0 के बराबर आना चाहिए। अब यहाँ से f2 निकाल दो, तो 2 क्या करना है, f2 निकालने के लिए नॉर्मल x की जगह जो दे रखा है, जैसे fx है f2 यानी x की जगह 2 आ गया, तो यहाँ भी सबकी जगह 2 आ जाएगा x की जगह, ठीक है ना। देखिए ये क्या करा मैंने, प्लस 7, अब ये 0 आ गया, अब 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, 3 2 6 प्लस 7a 0, ये आ जाएगा 2 प्लस 7a इज इक्वल टू 0, इसको a इज इक्वल टू माइनस का 2 और अपॉन में 7, ये आ गई मेरी a की वैल्यू, क्लियर। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आसान है। क्वेश्चन 17 में आपको होमवर्क दे रहा हूँ, क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1 आपका क्या है, आर द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी दोनों इसके रूट हैं, तो क्या आपका f0 0 के बराबर हो जाएगा, आपका f-1 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, f0 निकाल लो, यानी x की जगह 0 पुट कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, वो f0 इज क्या कहते हैं, आपका b की वैल्यू आ जाएगी, वहाँ पे b की वैल्यू 0 आ जाएगी आपकी, ठीक है। अब b की वैल्यू अगर 0 आ गई है तो a निकालना है आपको, फिर f-1 पुट करो, f-1 पुट करोगे तो आपको ऑलरेडी आंसर आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो भी v की वैल्यू आएगी उसको दूसरे में पुट कर देना, तो वहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी। आपका बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा, ये बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा, करके देखना। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि वेरीफाई वेदर द इंडिकेटेड नंबर आर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कॉरस्पॉन्डिंग टू देम इन द फॉलोइंग केसेस। सबसे पहला क्वेश्चन, f(x) इज इक्वल टू 3x प्लस 1, x इज इक्वल टू -1/3। आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल, ये कह रहा है कि ये जो है ये इसका रूट है, अगर ये इसका रूट है तो आपको क्या प्रूफ करना है, f-1/3, f-1/3 की वैल्यू जो है वो 0 आ जानी चाहिए। अगर वो 0 आ गई तो आप प्रूफ कर दोगे, तो LHS प्रूफ कर दो, तो LHS आपका क्या है, f-1/3 निकालिए, चलिए 3 -1/3 एंड प्लस 1, तो ये 3 से ये 3 कट गया, माइनस का 1 प्लस का 1 0 आ गया, तो LHS आपका क्या है 0 और RHS क्या है 0। जब ये दोनों इक्वल है तो हम क्या कर देंगे, इट इज़ वेरीफाइड। ऐसे ही सेकंड वाला करना है, ऐसे ही थर्ड वाला करना है, ऐसे ही आपका फोर्थ वाला करना है, ठीक है, हो जाएगा आपसे, इतना भरोसा है मुझे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको क्या कर, डिटरमाइन द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल, रिमाइंडर करना है आपको, आप सभी ने ये क्वेश्चंस किए होंगे, मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या करना है। इसमें आपको करना ये है, बेसिकली एक ही क्वेश्चन दिया है, इसमें करना क्या है, इसमें नॉर्मल सा लॉन्ग
डिवीज़न मेथड अपनाना। ठीक है, क्या करेंगे देखिए, जैसे जैसे बता रहा हूँ ना वैसे वैसे करना। आप लोगों को मल्टीप्लाई तो आता ही होगा, ऐसे वाला x+1 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है ना, x+2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। तो बस इतना ध्यान रखना और कुछ नहीं। x की पावर 4 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और डिवाइड किससे करना है, x माइनस 1 से करना। अब मुझे बताइए यहाँ पे x की पावर 4 कैसे आएगी। x की पावर 4 जो वो किस प्रकार है, मतलब x को, ये वाला जो x है इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि x की पावर 4 आ जाए। तो आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा है कि, सॉरी यहाँ बता देता, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा है कि x की पावर 2 हो और अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पावर आपस में क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है ना। तो x की पावर 4 और ये 1 है, अगर मैं x की पावर 1 को x की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरा 4 आ जाएगा ना। बस यही करना है, x की पावर 3 करो मल्टीप्लाई, x की पावर 4 आ जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस पहले आएगा एंड देन x का क्यूब आएगा। अब यहाँ पे क्या है, माइनस, और यहाँ क्या है, प्लस। ठीक है, क्या है यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या है, प्लस। अब नॉर्मल यहाँ पे क्या बोला गया है, ये कट गया, यहाँ ये प्लस है, क्या होगा, पहली बात तो ये एक्स स्क्वायर है और एक्स का क्यूब। जब वेरिएबल ही सेम नहीं है, तो आपस में माइनस नहीं होगा ना। ये इतना तो आपने पढ़ा है 7th क्लास में 8th क्लास में कि अगर वेरिएबल सेम होते तभी हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं। अगर वेरिएबल सेम नहीं है तो ना वो प्लस होगा और ना ही वो माइनस होगा नॉर्मली। ठीक है, चलिए इतना तो हमें पता लग गया। अब नॉर्मली ये उतर जाएगा बस x का क्यूब, और फिर ये सारी चीज़ें नीचे उतर जाएंगी, माइनस का 3x का स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 1। लैपटॉप का चार्जर ख़त्म हो गया था, मतलब ख़त्म हो रहा था तो मैंने चार्ज में लगा दिया उसको, थोड़ा सा वेट कर लो। अब मैंने ये क्वेश्चन करा था ना तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक, अब x की पावर 3 लाना है, x को किससे मल्टीप्लाई करूँ तो एक कम, क्या, x की पावर 2, लेकिन इसके आगे साइन कौन सा, प्लस, तो यहाँ भी प्लस आएगा x2। ठीक है, अब x की पावर 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, x क्यूब आ गया, माइनस आएगा ही आएगा। यहाँ पे x स्क्वायर को इससे करूँगा तो नॉर्मल x स्क्वायर ही तो आएगा। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस और इसका प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये सेम है। तो अब ये प्लस है और ये माइनस है, ये देखो ये साइन को हम कंसीडर नहीं करते हैं जब हमने ये चेंज कर दिया। तो इसको और इसको करेंगे तो प्लस और माइनस, माइनस होता है 3x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर गया तो 2x स्क्वायर बच गया, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का। फिर इसको पूरे को उतार दो। अब x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x स्क्वायर आ जाए, तो x से करूंगा। साइन कौन सा इसके आगे, माइनस, तो माइनस लगा दिया, लेकिन नंबर भी तो है, 2 भी तो लाना है तो 2 भी लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब 2x को x से करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कर रहे तो माइनस भी आएगा, ये माइनस को इस माइनस से करोगे तो प्लस आएगा, और ये 2x को इससे करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। 2x को 1 से करोगे तो 2x ही आएगा ना, और माइनस कितना होता है, प्लस, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस, दोनों सेम है 1। आपको क्या निकालना था, डिटरमाइन द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, तो हमने इसको डिवाइड करा इससे तो मेरा रिमाइंडर आ गया 1, बस यही फाइंड करना था। तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड हम 8th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो ये कंसेप्ट यहीं से लिया गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया। आगे क्वेश्चन दूंगा, प्रैक्टिस करना। अगर आपको ये वाला, जैसे ये वाला कंसेप्ट में थोड़ी और प्रॉब्लम आती है तो मुझे ना कमेंट में प्लीज़ लिख के बता दें, मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि कैसे इसके क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, मैं आपके आगे इसके लिए आगे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखिए कहाँ चले गए क्वेश्चन। हेलो क्लास, ये वाले क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ये जो आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं इसके आपको करना है फैक्टराइज। तो इसका ना एक पैटर्न है, इसमें 3 ऑप्शंस होते हैं, यानी 3 आपके जो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्टेप। तो वो पूरे स्टेप आपको समझना पड़ेगा, एक क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, देखो कैसे करना है, इसमें आपका सारा कंसेप्ट आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का आता ही आता है।
एक्स क्यूब माइनस 23x का स्क्वायर एंड प्लस 142x एंड 120। आपको क्या करना है, ये जो कांस्टेंट टर्म है, ये जो कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट टर्म का फैक्टर निकाल लेना है। पहले क्या निकाल लेना है, फैक्टर, जितने भी पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं। तो देखो 12, पहले बात 121 इंटू 120, तो ये एक फैक्टर हो गया, ठीक है, जोड़ा हो गया। फिर 122 के टेबल में आता है कितने पे आता है, 2 इंटू 60, ठीक है। फिर 123 के टेबल में आता है 3 इंटू 40। 124 में आता है, हाँ आता है 4 इंटू 30। 125 में आता है कितने पे आता है, 5 2 जा एंड 4, 24 पे आता है। 126 पे आता है कितने पे आता है, 620 पे आता है। 127 में नहीं आता, 128 में भी 8 में आता है 8 इंटू 8 बन जाए 8, 15 पे आता है। और 129 में नहीं आता, 10 में आता है, 10 इंटू 12। 11 में नहीं आता, 12 में आता है, तो 12 को भी तो जैसे ही अगर ये इसका उल्टा हो जाए, इसको नहीं लिखेंगे, बस इतने, ये पॉसिबल हैं आपके। तो इसके फैक्टर क्या बन जाता है, इसका फैक्टर बनता है 1 2। तो ये जोड़े याद रखो, ये जोड़े, ये जो पेयर है ना, यही याद रखो बस, ठीक है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे इतने सारे पेयर निकल गए हैं, ठीक है, और ये सारे प्लस माइनस करके हैं, जैसे प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 10 एंड प्लस माइनस 12। फिर प्लस माइनस 15 प्लस माइनस 20। तो ये सारे ऐसे प्लस, हमें क्या करना है, हमें कोई एक सॉल्यूशन निकाल लेना है। कैसे, देखो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले +1 को मैंने ऐसा ना मन में करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ नॉर्मल प्लस का 1, तो क्या आता है मेरी वैल्यू, यानी पहले तो हम लेट कर लेंगे इसको, px है हमारा। अगर मैं p1 निकालूँ, p1 आके मेरा क्या होगा, देखो अगर p1 निकाल तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 का क्यूब 1 ही होगा। इसको 1 की जगह रखेंगे तो 1 का वो भी 1 ही आएगा, और ये भी 1 आएगा, और ये भी 1 आएगा। तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे। जब ये दोनों माइनस होंगे तो कितना आएगा, 22 आएगा प्लस का, और जब ये इसको माइनस कर देगा तो 22 आएगा माइनस का, तो दोनों 0 हो जाएंगे। तो यानी आपको बस यही तो निकालना है ना कि फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, उसके फैक्टर निकालने। और फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर gx और px दो पॉलिनोमियल हैं, अगर gx इसका फैक्टर है तो इसकी जो भी वैल्यू है, इसकी जो भी वैल्यू उसको 0 के बराबर पुट करो x के, तो p-2 आपका 0 आना चाहिए। यही तो हमने पढ़ा था, अगर ये इसका फैक्टर है तो इसकी जो वैल्यू है उसका p निकालेंगे तो वो 0 आएगा। अब मैं आपको पूरा प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ मैंने क्या करा। देखो +-1 पहले मैंने ये डिसाइड करा, इसकी दो वैल्यू आएंगी 1 और -1। मैं 1 को लेके चलता हूँ। अगर ये 1 है, मैंने लेट पुट करा p1, तो 1 का क्यूब 23, 1 का स्क्वायर 142x, यानी 1 आएगा यहाँ पे, और ये 120। देखो ये तो 1 हो गया, ये 23 हो गया, ये 142 हो गया, और ये 120 हो गया। इसको इससे करेंगे तो माइनस का 22, इसको इससे करेंगे तो प्लस का 22। ये कितना आ गया, ये 0 आ गया। तो अगर p1 मेरा 0 आ गया है तो मैं यही बोलूँगा ना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर x की वैल्यू 1 है कोई, अगर मैं 1 को इधर ले आऊँ तो ये क्या बन जाएगा, x-1 बन जाएगा ना, यानी x-1 जो है ये इसका फैक्टर बन गया। तो मैं लिख दूंगा x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px। बस ऐसे चेक करना है, ऐसे चेक करते आपका एक फैक्टर आ गया। अब आप सोचोगे सर हम कैसे पता लगाएंगे कि हमें इस क्वेश्चन में इतने फैक्टर निकालने हैं। तो आपको पता लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसका मैक्सिमम जो जो भी मैक्सिमम फैक्टर होते हैं वो 3 ही होंगे। 3 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते। 1 चलेगा, 2 चलेगा, लेकिन 3 होने चाहिए, मैक्सिमम 3। ऐसे ही अगर 4 नंबर का कोई पॉलिनोमियल है 4 डिग्री का, तो उसके 4 चाहिए। अगर 2 का है तो 2 चाहिए।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने फैक्टराइज कराया ना, फैक्टराइज में आप देखते हो 2 फैक्टर निकालते हैं मैक्सिमम, कभी देखा है 3 निकलते हुए डिग्री 2 वाले में, बस इसमें भी आपको 3 निकल, तो 1 निकल गया ना। आप क्या करोगे, अब इसके बाद लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड मतलब x माइनस, ये पूरे नंबर को हम x माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे, तो फिर आपकी एक इक्वेशन आएगी। करके देखते हैं, चलिए। ऐसे देखो, ऐसे ना मैथ्स ना बोलने से नहीं आती, मैथ जो है वो बोलने से नहीं आती। x माइनस 1 को हम डिवाइड करेंगे किससे जी, एक्स क्यूब माइनस 23x का स्क्वायर प्लस 142x और 120। अब यहाँ पे हम जो टॉपिक यहाँ पे ये है, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये मैंने अभी आपको समझाया था, अगर आप किसी बच्चे को ना समझ आए तो वो दोबारा यहाँ समझ सकता है। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आप ये इन सबको छोड़ दो, पहले इसको देखो, पहले वाले जो पहले उसी को देखेंगे ना। एक्स क्यूब है, ये वाले एक्स में क्या मल्टीप्लाई करूं कि एक्स क्यूब आ जाए, तो मैं एक्स स्क्वायर करूंगा जी, एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करा तो एक्स का क्यूब आ गया, एक्स स्क्वायर को 1 से करा तो एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखो माइनस, ये ना टाइम मतलब एक प्रोसेस से चलना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। एक्स को इससे करा ये आया, ठीक है, फिर माइनस, फिर इसको इससे करा तो ये नॉर्मल। अब देखिए यहाँ प्लस है तो ये माइनस, यहाँ माइनस है तो ये प्लस, ये कट गया, ये भी प्लस माइनस होगा। मैंने बोला था ये साइन कंसीडर नहीं होता, ये और ये साइन कंसीडर होगा, ठीक है। 23x स्क्वायर में से ये गया तो 22x स्क्वायर बच गया, यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि बड़े के आगे जो साइन है वही लगता है। 142 का x और 120 नॉर्मल। अब x स्क्वायर कैसे आएगा, तो पहली बात x में अगर मैं x मल्टीप्लाई कर दूं तो x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, तो नीचे नंबर जो है उसके आगे जो साइन है वो यहाँ आएगा। एक और चीज, इसके बगल में भी नंबर है, तो इसके बगल में नंबर है तो आप यहाँ नंबर लिखेंगे 22। अब 22x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 22x का स्क्वायर आएगा, लेकिन साइन भी है सर तो साइन माइनस आ जाएगा, ये माइनस का ये माइनस प्लस हो जाएगा। फिर 22x को इससे करेंगे तो 22x हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, काट दो इसको। अब देखो इसको 2 2 0, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो रहा है, ये साइन कंसीडर नहीं करेंगे हम। 4 में से 2 गया 2 1, 120x माइनस 120, x तो आ जाएगा। अब लाने की जरूरत ही नहीं है, आपको क्या लाना है, 120 भी लाना है, प्लस का 120 लाना है। क्यों, क्योंकि इसके आगे प्लस है तो प्लस का 120 यहाँ लिख दिया मैंने। अब प्लस का 120 करेंगे तो आ गया प्लस का 120x और ये 120, अब ये माइनस और ये प्लस कट गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0, यानी अब मेरा ये सॉल्यूशन है। तो जो मैंने क्वेश्चन बोला था एक्स क्यूब माइनस 23x का स्क्वायर प्लस 142x माइनस में 120, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस का 22x और प्लस का 122, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर यही तो आएंगे ना। तो बस इसी को अब ऐसे एक्सप्लेन कर देना, x माइनस 1 को ऐसे छोड़ दो और इसका फैक्टराइज कर दो। अब 122 आपको पता है क्या माइनस करके ये आ जाएगा, सोचो सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कैसे होगा ये। 12 को 10 से करेंगे है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 10x और प्लस का 120, फैक्टराइज कर दिया। x माइनस 1 फैक्टराइज आप लोगों को आता होगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे हम यहाँ पे, कितनी बार लिखोगे इसको, x माइनस 1 ऐसे ही रह गया, यहाँ से कॉमन लीजिए, x कॉमन लिया तो क्या बचेगा x माइनस 12, यहाँ से माइनस का 10 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा x प्लस। जब माइनस कॉमन लेते हैं ना तो जो अंदर का सीन होता है, जो अंदर साइन का सीन होता है वो चेंज हो जाता है पूरा का पूरा, माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है, और ये डिवाइड कर दिया तो ये नंबर आ गया। अब x माइनस 1 ए फैक्टर बना और x माइनस 12 बाहर निकाला तो एक और आ गया आपका x माइनस 10। तो ये है आपका क्या, इसके फैक्टर। तो पहला हमने क्या करा, पहले हमने जो कांस्टेंट टर्म है उस सभी के उसके पॉसिबल फैक्टर निकाल दिए, फिर उसमें से कोई एक वैल्यू चूज करी और उसका मैंने क्या निकाला, P1 बोल दो, P2 बोल दो, जो भी आपने वैल्यू निकाली वो निकाला आपने, ठीक है। वो जब 0 आ गया तब आप बोल सकते हो कि हाँ ये जो है इसका फैक्टर है। अब जब ये इसका फैक्टर हो गया है तो अब आप क्या करोगे, अब आप उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से इस तरीके से आप उसको सॉल्व कीजिए एंड देन फिर उसके बाद फैक्टराइजेशन। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन एक निपटता है। दोबारा एक क्वेश्चन बता दे रहा हूं,
दोबारा समझ लो, ठीक है, बाकी होमवर्क जाएगा। कौन सा बताऊँ, चलो फोर्थ बता देता हूँ। देखिए x का क्यूब 13x का स्क्वायर प्लस 32 का x एंड 20। तो ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड को हम बेसिकली बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि बच्चों को ना यही नहीं आता। लेकिन ये क्वेश्चन कौन सा है, इसे फैक्टराइज बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, फैक्टराइज बोलते हैं। फैक्टराइज जो कंसेप्ट है वो अभी तक हमने क्वाड्रेटिक में करा था, है ना, स्प्लिट वाला, लेकिन यहाँ पे हम स्प्लिट वाला दूसरे स्टेप में करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले कांस्टेंट टर्म के फैक्टर निकालेंगे। तो कांस्टेंट टर्म के फैक्टर क्या है, ये 1 में आता है, 20 में भी आता है, ये 2 में आता है, ये 10 में आता है, ये 4 में आता है, ये 5 में आता है। अब 5 4 तो फिर क्रॉस हो जाएगा, तो ये इसके पॉसिबल है। अब इनके आगे क्या कर दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब इनमें से कोई भी एक वैल्यू पुट करनी है और मैंने पहले मन में सोच लो कि क्या मैं वैल्यू रखूँ तो मेरा जीरो आ जाए। पहली बात, ये पॉलिनोमियल आपका px है, तो अगर px आपका है x का क्यूब 13x का स्क्वायर 32x प्लस 20। आप खुद सोचो, आपके पास इतना दिमाग है, अगर प्लस 1 रखूंगा तो सारी वैल्यू प्लस है, कुछ नहीं होना। अगर माइनस का 1 रखता हूँ तो क्या होता है देखेंगे। तो रफली पहले देख लो, -1 का क्यूब क्या होता है, -1 होता है। यही सॉल्व कर लेते हैं। -1 का क्यूब -1 होता है, फिर प्लस -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये 13 आ जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। यहाँ -1 रखूंगा तो माइनस का 32 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये प्लस 12 हो जाएगा, सॉरी 20 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, इसको इससे माइनस करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। ये माइनस का, इसको इससे माइनस करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा, आ गया 0। तो हम ये ऐसे रफ में करके देख लो। अब किस पे आया था, -1 पे आया था। चलो x की वैल्यू अगर मैंने -1 रखी तो मेरा जो p-1 है वो 0 आ रहा है। क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इट मीन्स x प्लस 1 क्या है, ये इसका फैक्टर है। x प्लस 1 क्या है, इसका फैक्टर है। x प्लस 1 क्या है, इसका फैक्टर है। क्लियर, तुम्हारे सामने अभी मैंने करके तो दिखाया था, लेकिन एक प्रोसेस होता ना भाई, प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे। स्टेप के मार्क्स होते हैं +13 माइनस का 32 एंड प्लस का 20। तो ये आ गया 12 और ये आ गया माइनस का 12, ये हो गया 0। p-1 क्या आ गया भाई, ये आ गया p-1 आपका 0। अब p-1 अगर आपका 0 आ चुका है तो क्या करोगे आप, इसमें आप सीधा बोलोगे कि सर देखिए x प्लस 1, देखो यहाँ पे जो भी वैल्यू रखते हो ना उसका उल्टा, x प्लस 1 क्योंकि माइनस है यहाँ पे, अगर यहाँ माइनस होता तो क्या करते, x माइनस 1, ठीक है, इज x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x का क्यूब 13x का स्क्वायर 32 का x एंड 20। तो ये बोल रखा है नॉर्मल। अब हम क्या करेंगे आपको पता है, हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। तो चलिए करते हैं बिना सोचे समझे। आई होप आपको ये वाला ना कंसेप्ट समझ आया। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड में हम क्या अपनाने वाले हैं, सबसे पहले लिखेंगे x क्यूब 13x का स्क्वायर प्लस 32x एंड प्लस 20। और फिर हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें जो हमारा जो फैक्टर आया था x प्लस 1 उसको डिवाइड करके, x क्यूब कैसे आएगा, x स्क्वायर से आएगा। इतना तो सोच ही लिया होगा अब आपने, x स्क्वायर से आएगा, x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे x पे तो x क्यूब आ जाएगा, फिर प्लस का साइन, फिर x स्क्वायर को 1 से करेंगे तो 1x स्क्वायर आएगा। अब प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो ये तो कट गया, लेकिन इसके पास माइनस है और यहाँ प्लस है। 13 में से एक गया तो कितना हो जाएगा 12x का स्क्वायर, लेकिन साइन प्लस का ही जुड़ेगा, प्लस का 32x प्लस का 22। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ मुझे एक्स स्क्वायर लाना है तो किससे करूँगा, पहले किससे करूँगा, सोचो x से करूँगा, x स्क्वायर हो जाएगा, x मल्टीप्लाई x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली एक और कंसेप्ट है यहाँ पे, जो हमें यहाँ हमें लाना था इसलिए हमने इससे करा। यहाँ हमें 12 है तो हम किससे करेंगे 12, साइन कौन सा है प्लस का, तो हो गया क्लियर। अब इसको इससे करोगे तो 12x का स्क्वायर आ जाएगा, इसको इससे करोगे तो नॉर्मल प्लस का 12x आ जाएगा, माइनस और माइनस काटो,
इसको इससे काटोगे तो 20x आ जाएगा प्लस का 20 आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे 20 से मल्टीप्लाई, क्यों x तो है ऑलरेडी और x यहाँ 20 को x से करोगे तो 20x आ जाएगा, 20 को 1 से करोगे तो 20 आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0। जब भी रिमाइंडर 0 आ गया तो अब आप क्या करोगे नॉर्मल x का क्यूब 13x का स्क्वायर 32 का x एंड प्लस 20 को मैं कैसे लिख सकता हूँ x प्लस 1 और x का स्क्वायर 12x और 20। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलिए फिर इसको ऐसे ही रहने दिया मैंने, इसको चेंज नहीं करता मैं, इसको फैक्टराइज कर दो। मुझे बताओ 20 कैसे आएगा? 10 2 जा और 10 और प्लस, देखो 10 को और 2 को प्लस करेंगे तो 12 आ रहा है और 10 और 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 20 आ रहा है मेरा, ठीक है। अब बोलोगे सर आप फैक्टराइज करने का भी एक नियम होता है, वो भी वीडियो आपके ले आऊँगा, 1 मिनट की 2 मिनट की वीडियो डालता हूँ मैं, कंसेप्ट डालता हूँ, तो वो भी आप देख लेना, ठीक है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा तभी आपको वो वीडियो मिलेगी, अगर नहीं कर रखा तो जल्दी से कर लो, ठीक। और बेल आइकन को हिट करना भूलना मत। तो एक्स स्क्वायर 12x और 20, अब x प्लस 1 है, इसको स्प्लिट करा, एक्स स्क्वायर 10x प्लस 12x प्लस 2x, x प्लस 1 ऐसे का ऐसा, यहाँ से x कॉमन लिया तो ये x प्लस 10 हो गया, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो ये x प्लस 10 हो गया, x प्लस 1 ये आ गया, यहाँ से x प्लस 10 कॉमन लिया तो x प्लस 2 बच गया। तो इस तरीके से ये पॉसिबल आपके फैक्टराइज बने और यही 3 बनेंगे, ठीक है। आगे समझ, कंसेप्ट क्लियर है ना? बस बाकी के जो 3 क्वेश्चंस हैं वो आप खुद करके लाएंगे घर से, ठीक है बच्चा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, वो वाली रील बोल चलते ना, टेक्नोलॉजिया फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। वाओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फैक्टराइज करने को ही बोल रहा, कुछ नहीं कह रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छा कंसेप्ट है। वो कह रहा है x प्लस 9 एक फैक्टर है, तो ऑलरेडी आपको एक फैक्टर दे दिया है, लॉन्ग डिवीज़न करके बाकी उसके 2 फैक्टर निकालने। क्या करने? बाकी उसके 2 फैक्टर निकालने। तो कैसे करोगे? देखो पहला क्वेश्चन करके बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे, मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है। x का क्यूब 13x का स्क्वायर 31x और माइनस का 45 कैसे करेंगे हम? देखिए बता देता हूँ मैं आपको कैसे करोगे। आपको बोल रखा है कि x प्लस 9 जो है ये इसका फैक्टर है। पहले लेट पुट कीजिए, लेट px इज इक्वल टू एक्स का क्यूब 13x का स्क्वायर 31x और माइनस 45, और x प्लस 9 अगर इसका फैक्टर दे रखा है तो आप क्या बोलोगे? gx आपको दे रखा है x प्लस 9, ओके ठीक है। अब आप क्या लॉन्ग डिवीज़न मेथड से आप उसके और भी चीज़ निकाल दीजिए, ठीक है। क्या निकालेंगे आप? और भी चीज़ निकालेंगे, क्योंकि हाँ लॉन्ग डिवीज़न मेथड, x का क्यूब 13x का स्क्वायर प्लस 31x और माइनस का 45, तो x प्लस 9 आपका टर्म आ जाएगा। अब ओके, x प्लस 9 डिवाइड कीजिए, x का क्यूब लाने x स्क्वायर आएगा, कैसे आएगा? x का क्यूब और ये 9x का स्क्वायर, माइनस माइनस कट गया, ये आ गया 4x का स्क्वायर, ठीक है। 31x माइनस का 45। अब यहाँ पे ये 4x से जाएगा, क्यों? x को x से करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, 4 तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि यहाँ भी है। तो करा हमने तो कितना आएगा? 4x का स्क्वायर और 4 9 जा कितना होता है? 36 होता है। कितना होता है? 36 माइनस माइनस ये कट गया, यहाँ पे माइनस का 4x आ जाएगा और ये माइनस का 45 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस का 45 आ जाएगा। नहीं सॉरी 5 आएगा, वही तो बोलूँ, गलत कैसे हो रहा है?
माइनस का 5x आएगा, तो यहाँ पे -5 ही मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि x यहाँ भी है x यहाँ, तो वो तो हो जाएगा। माइनस का 5 को x से किया तो -5x आ गया, ठीक है। और क्या किया मैंने, माइनस को 9 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस होता है और ये 45 होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, दोनों कट गए, रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये टर्म आ गई। अब आप क्या करोगे, इस टर्म को जैसे मैं यहीं लिख देता हूँ पहले, आप x³ प्लस 13x का स्क्वायर प्लस 31x माइनस 45 को आप कैसे लिख सकते हो, आप उसको लिख सकते हो उस तरीके से, क्या कहते हैं, x प्लस 9 और x² 4x माइनस 5 लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं नॉर्मल, और यहाँ पे आप इसको फिर फैक्टराइज कर दीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा x² प्लस 4x, नहीं 4x नहीं, 5x x प्लस 9 x² 5x माइनस 1x माइनस का 5, x प्लस 9 ऐसे का ऐसा, x कॉमन लिया तो x प्लस 5 बच गया, माइनस 1 कॉमन लिया तो x प्लस 5 बच गया, x प्लस x प्लस 9 x प्लस 5 बाहर निकाला तो यहाँ बच गया x माइनस 1। इस तरीके से आपके ये 3 फैक्टर निकल गए हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया हो सारी चीज़ें। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आई होप सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। नहीं, सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हमने। तो पॉलिनोमियल के कंसेप्ट में मैंने आपको 2.1 कंसेप्ट करा दिया, 2.2 भी करा दिया और 2.3 भी करा दिया, वो भी एक ही वीडियो में। अब जो अगली वीडियो आएगी ना, वो आइडेंटिटीज यानी लास्ट वाली एक्सरसाइज पे आएगी और वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो पार्ट 1 में आज के लिए इतना ही है, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई हों। अगर नहीं समझ आती कमेंट में बता देना, उसके लिए एक अलग टॉपिक ले आऊँगा, जैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड हो गया, जैसे फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं समझा दूंगा, ओके। तो मिलते हैं आपसे पॉलिनोमियल के पार्ट 2 में आइडेंटिटी वाले टॉपिक पे, ठीक है। बाय बाय, राधे राधे।